जी सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा देखिए, ये जो है हमारा कोटेशन सिस्टम है फॉर प्रिंटर्स जो भी प्रिंटिंग का काम करते हैं। नॉर्मली उन लोगों को कोटेशन निकालने में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। ज़ाहिर पेपर के रेट लेने होते हैं, प्रिंटिंग के हैं, ब्लॉक का साइज़ है, फिल्म का साइज़ है, डिज़ाइन के पैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। तो कोटेशन बना के देना बहुत मुश्किल होता है क्लाइंट को, काफ़ी टाइम भी उसमें लगता है। इसके लिए हमारा पूरा एक सेटअप हमने बनाया है जिसमें ऑटोमेटिकली कोटेशन भी बन जाता है, आपका डेटाबेस भी रिकॉर्ड हो जाता है और फाइनल प्रॉपर कोटेशन आपकी तरफ से क्लाइंट को चले जाता है। तो ये टोटली कस्टमाइजेबल है, आपका क्लाइंट का डेटाबेस भी से लिंक हो जाएगा, प्लस आपका कोटेशन भी प्रिपेयर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। अब जैसे देखिए, यहाँ पे करंटली कोटेशन बनाना मैं शुरू कर रहा हूँ। ये शीट है, इसमें हमें ये याद रखना है कि सिर्फ जो है ग्रीन कलर जितना है इसको हमें चेंज करना है, बाकी कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना। अब मैं यहाँ से पूरा बॉटम तक आ जाता हूँ। मैं यहाँ से तकरीबन चीज़ें हटा दी मैंने, सारी सब डिलीट कर दी, कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि ये मेरे को प्रॉफिट कितना रखना है। मुझे प्रॉफिट रखना है 30%। अच्छा, पेपर का वेस्टेज जो है वो 3% नॉर्मली पेपर वेस्ट होता है। यहाँ पे मेरे सारे क्लाइंट्स का डेटाबेस जो है वो लिंक हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, ऑन टाइम काशिफ ऑन टाइम के नाम से। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अगर जॉब का नाम आपके पास है तो लिख दें, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ते हैं। मैं लिख देता हूँ कि जी वर्ल्ड हेल्थ सही है, वर्ल्ड हेल्थ के नाम से है। जॉब की डिटेल कुछ भी डाल देता हूँ मैं यहाँ से। इसको बोलता हूँ मुझे को फ्लायर्स चाहिए, तो ये मैंने फ्लायर्स पिक कर लिया। अच्छा, मेरे पास ऑटोमेटिक साइज़ का भी ऑप्शन है और मैनुअल का भी है। क्वांटिटी में बोलता हूँ 5000 प्रिंट करवानी है। अच्छा जी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो इंच में है। मुझे साइज़ चाहिए 9 बाई 11.5 का, ठीक है। तो ये मैंने 9 बाई 11.5 का इसका साइज़ पिक कर लिया। वैसे यहाँ से भी मैं पिक कर सकता हूँ, फिक्स साइज़ हैं। जैसे A4 साइज़ किया तो A4 साइज़ आ जाएगा, ये 9 11.5 कैंसिल हो जाएगा। तो A4 साइज़ पिक कर लिया या यहाँ लिख दिया। प्लस डिज़ाइन मुझे ऐड करवाना है। जी हाँ, डिज़ाइन जो है ना पर स्क्वायर इंच से ऐड होना है, तो डिज़ाइन के भी पैसे ऐड हो गए। और अगर आपको कस्टम पैसे डालने डिज़ाइन के, जी मैं 500 रुपये डालना चाहता हूँ, तो 300 रुपये कैंसिल हो जाएंगे, फिर 500 रुपये ऐड होंगे कोटेशन में, ठीक है जी। अच्छा, अब आपका यहाँ से जब आप 500 रुपये ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना, नहीं तो डबल डिज़ाइन के पैसे चार्ज हो जाएंगे। फिर आप ये नीचे बॉटम पे आ जाएं, यहाँ पे मैं पेपर बोलता हूँ, मुझे पेपर लेना है 8 पेपर। तो यहाँ पे लिस्ट में पेपर आपको नजर आ जाएगा, 8 पेपर 113 ग्राम। मैंने 8 पेपर 113 ग्राम पिक किया, इसका रेट भी यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब प्रिंटिंग कितने कलर की है, मैं 4 कलर की प्रिंटिंग करवाना चाहता हूँ, 1 साइड है। अच्छा जी, मैं बॉटम पे आता हूँ, ये स्किप करें, ये बिल बुक के लिए होता है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैं हॉट मैट लेमिनेशन करवानी है मैंने, तो ये हॉट मैट लेमिनेशन के भी पैसे ऐड हो गए। बाकी इसमें कोई और प्रोसेस है नहीं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि फिल्म ऐड करनी है, यूवी प्रिंटिंग ऐड करनी है, डाई मेकिंग ऐड करनी है, कटिंग के पैसे ऐड करने डाई कटिंग के, तो वो सब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। जैसे देखें, यहाँ पे मैं बोलता हूँ डाई मेकिंग, तो मैं यहाँ डाई मेकिंग पिक करूँगा, इसके रेट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ये इसका साइज़ के हिसाब से उसके रेट आ गए। अच्छा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जी मुझे डाई कटिंग करवानी है, तो ये डाई कटिंग के पैसे यहाँ पे आ गए, क्योंकि मेरी क्वांटिटी 5000 थी, तो 500 के हिसाब से 5000 डाई कटिंग के भी पैसे आ गए। इसी तरह इसमें तो डाई कटिंग है नहीं, और फिल्म मेकिंग का है, ये बाइंडिंग का हो गया, ये ब्लॉक मेकिंग का आ गया। ब्लॉक अगर मुझे वो करवानी है ब्लॉक प्रिंटिंग, अब जैसे ब्लॉक मेकिंग है तो मैं ब्लॉक मेकिंग प्रिंट करूँगा, तो ये देखें ब्लॉक का साइज़ आ रहा है, क्योंकि साइज़ बड़ा है, उसके हिसाब से ये ब्लॉक का रेट यहाँ पर आ गया। ये कुछ चीज़ों में हमें क्या होता है, मैनुअल भी देखना पड़ता है कि कभी ज़्यादा आ रहा है प्राइस, तो हम मैनुअल इंटर कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक हमें पता है कि जी 1200 रुपये की बनेगी, तो मैं 1200 रुपये ऐड करूँगा, तो 1200 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया ब्लॉक मेकिंग कस्टम रेट, अगर मुझे ऐड करना है या ब्लॉक प्रिंटिंग के कस्टम रेट ऐड करना है, तो ये देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग मुझे सिल्वर गोल्ड में करवानी है, ये इतने की हो रही है, और अगर ये रेट्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं मार्केट के हिसाब से, तो मैं इसको कम करके ऐड कर सकता हूँ। यहाँ तक सारा ऑप्शन आ गया। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं जो हमारी प्रिंटिंग फील्ड से हटके हैं, वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है और उसके ये ग्रीन कॉलम में उसके पैसे डाल दूँगा, यहाँ पैसे लिखूँगा और यहाँ पर मैं उसकी डिटेल लिखूँगा, जैसे लेजर कटिंग है या जो भी ऑप्शन हम करवाते हैं। प्लस इसमें देखें कटिंग के पैसे खुद ही जुड़े हुए हैं इसमें, और लोडिंग के जो पैसे वो भी ऐड हुए हैं। अब यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखेंगे 9 रुपये 16 पैसे की कॉस्ट आ रही है मुझे, मतलब 9 रुपये 16 पैसे में कोटेशन दे सकता हूँ क्लाइंट को। अच्छा, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे ये एंट्रीज की हैं। इस एंट्रीज के बाद मेरा कोटेशन अब रेडी है। अब इस कोटेशन को मुझे फाइनली देखना है, तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको बोल दूँगा ऐड टू डेटाबेस। अब इससे क्या फायदा होगा, जैसे ही मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पूरा डाटा विद कस्टमर की डिटेल के साथ मेरे डाटाबेस में सेव हो गया। वो डाटाबेस पूरा मेरे कंट्रोल में, हर चीज़ आपके साथ आपके कंट्रोल में ही होगी, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं बॉटम पे आता हूँ, तो ये मैंने अभी कोटेशन बनाया 111 करके नंबर है इसका, और ये डाटाबेस में ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो गई है। अच्छा, अब यहाँ से मैं वापस आता हूँ, तो ये मैं डेटाबेस में तो ऐड कर चुका हूँ। अब मैं इधर आऊँगा, ये मरहबा के नाम से, क्योंकि हमारे क्लाइंट मरहबा प्रिंटर्स हैं, उनके लिए बना है, आपका आपके नाम से हो जाएगा। अब ये देखेंगे इनका कोटेशन, वो जो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें की थी उसके हिसाब से पूरा कोटेशन यहाँ पे रेडी हो गया। अब आप ये देखेंगे, ये पूरा कोटेशन बना है, कंपनी का नाम है, ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ आ गया है। कोटेशन था तो कोटेशन बन गया है। मैं इसको चेंज करके इनवाइस या जो दिल चाहे वो कर सकता हूँ। अब मैंने कोटेशन दिया पहले, फिर मैं बोलता हूँ क्लाइंट को इनवाइस करनी है, तो मैं यहाँ इनवाइस करूँगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कि देखिए मैंने इनवाइस बदला तो यहाँ भी इनवाइस हो गया, ठीक है। तो अभी कोटेशन रहने देते हैं। ये मेरा पूरा कोटेशन तैयार है, मुझे इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये कोटेशन रेडी है। यहाँ पे सिर्फ ये 3 येलो कॉलम्स जो हैं इनको मुझे ऐड करना है। येलो जितना है ना यहाँ पे, इसमें येलो में मुझे सिर्फ एडिट करना, बाकी किसी चीज़ को टच नहीं करना। अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि जी मैं इनको 807 रुपये का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, ताकि राउंड अप हो जाए। तो अब ये देखिए यहाँ पे राउंड अप हुआ, 45,000 रुपये हो गया पूरा। और अगर ये क्लाइंट ने मुझे कुछ एडवांस दिया है तो मैं यहाँ पे एडवांस ऐड कर दूँगा, जैसे 10,000 रुपये एडवांस दिया है, तो ये इनका बैलेंस अमाउंट ये बन गया। तो ये कोटेशन के साथ इनवाइस भी बन गई, ठीक है। अभी मैं एडवांस नहीं लिखता हूँ, अभी सिर्फ ये डिस्काउंट ऐड करता हूँ। और इसमें मजे की चीज़ क्या है कि आपका जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट ट्रांसलेशन में वर्ड्स में भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। अब देखिए 40,546 पैसा ये एंड 46 पैसा ये जो है ना, इसको पिक कर रहा है, क्योंकि वो 40 यहाँ पे इसके अंदर जो है, एक सेकेंड, ये देखिए ये 46 पैसास भी आया हुआ है। तो इसको मैं जो है अभी फॉर्मूला ऐड कर दूंगा इसमें, ये राउंड अप कर देगा पूरा। तो पॉइंट्स में पैसास को हमें शो नहीं करवाना है, तो इसी वजह से यहाँ पे पॉइंट्स को ये ऐड कर रहा है। ये अभी मैं इसको करेक्ट कर दूंगा नेक्स्ट एडिट में, तो ये आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे 40,500 रुपये और 46 पैसे लिखे हैं, तो ये देखें ये 40,500, ठीक है। ये 40,500 यहाँ पे पूरा का पूरा वो आ गया।
फॉर 4500, हाँ सही 4500 है, ये 40,500 रुपये। ये गलत ट्रांसलेशन कर रहा है, 40,500 तो 40,000। अच्छा ट्रांसलेशन में कुछ इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। ये होना चाहिए 45,000 नॉट के 40,500। इसकी मैं करेक्शन कर देता हूँ, उसमें यहाँ कोई ना कोई मसला होगा इसके अंदर। खैर अब ये यहाँ पे आपके टर्म्स एंड कंडीशन भी ऐड हुए हैं। अब यहाँ से जब ये कोटेशन तैयार हो गया, मैं इधर से मेक पीडीएफ करता हूँ। तो अब देखिए जैसे मैंने मेक पीडीएफ किया है तो मेरे गूगल ड्राइव में ये पीडीएफ ऑटोमेटिकली बन के सेव हो जाएगी। पीडीएफ का नाम होगा काशिफ ऑन टाइम, उसमें मेरा नंबर आया हुआ होगा और मरहबा कोटेशन और इनवाइस कोटेशन नंबर 112, ठीक है, और डेट भी इसमें प्रिंट हो रही होगी। तो अब अगर मैं यहाँ से मेरी गूगल ड्राइव में आता हूँ तो यहाँ पे देखें ये फाइल खुल गई है, ये फाइल सेव हो गई। इसमें फाइल का नाम क्या आ रहा है, ऑन टाइम कोटेशन, फोन नंबर, इशूड डेट ये है और कोटेशन नंबर भी इसमें सेव हुआ है फाइल का। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कोटेशन नंबर 112 है। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, 1 क्लिक में आपकी ये यहाँ पे सारे कोटेशन भी सेव हो जाते हैं और ये कोटेशन का डेटाबेस भी आपके पास सेव हो जाता है। कि अगर आपको इस डेटाबेस को वापस रिकॉल करवाना है, कि जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से ये 112 नंबर मुझे याद रखना है, इसका नंबर है 112। अब मैं यहाँ से सारे डेटाबेस को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ये सब डेटाबेस को डिलीट कर दिया, 1 टाइम डिलीट करना है, 2 बार नहीं करना। ये सब डेटाबेस डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ से आके पिक करता हूँ 112, ये 11, अच्छा यहाँ पे 1 से आ रहा होगा, एक्चुअली थोड़ी सी एरर आया यहाँ पे, ये 112 है ये। तो यहाँ पे देखिए ये 112 अभी शो हो जाएगा, इधर गया यार 112। चलिए मैं 105 को पिक कर लेता हूँ, वो फॉर्मूले में शायद एरर है, वो 112 यहाँ पे शो नहीं कर रहा, वो उसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो ये 110 है। मैं इस डेटाबेस को यहाँ लाना चाहता हूँ, तो ये देखें ये मैंने ब्रिंक किया और ये डेटाबेस इधर से उठ के यहाँ पे आ जाएगा सारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारा सब आपस में जाहिर है, लिंकिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है, उसको मैं सेट कर दूंगा। तो ये हमारा डेटाबेस भी बन जाता है, कोटेशन भी तैयार हो जाता है और ये कोटेशन गूगल ड्राइव में सेव भी हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको उठा के डायरेक्टली क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, ये देखिए डाउनलोड। अब ये फाइल अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें किस नाम से ये डाउनलोड होगी। ये फाइल काशिफ ऑन टाइम कोटेशन, काशिफ ऑन टाइम, फोन नंबर, मरहबा कोटेशन नंबर ये और इशू डेट ये। तो ये पूरा कंप्लीट कोटेशन तैयार है। अब ये फाइल मैं एज अ पीडीएफ कहीं भी सेंड कर सकता हूँ। देखिए सेम चीज़ है, पीडीएफ बन गई है। तो इसमें सारी चीज़ ऑटोमेट हो चुकी है कि आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ता। अभी शीट में अभी मैंने देखे 2 एरर्स आए, एक तो ये यहाँ पे ट्रांसलेशन में कुछ एरर कर रहा है और यहाँ पे डाटा ब्रिंक नहीं लेके आ रहा है, वो डाटा लिंक नहीं कर रहा है। ये 2 एरर्स हैं, इसको मैं करेक्ट करता हूँ तो जो फाइनल शीट होगी उसमें ये वाले एरर्स भी खत्म हो जाएंगे। तो अभी जो भी इंटरेस्टेड है इस तरह की अपने कोटेशन बनाने के लिए शीट के लिए, मेरे दिए गए नंबर पे, यही नंबर है, इसको कॉन्टैक्ट करें, जो फोन नंबर आपको शो हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। उस नंबर पे जो क्लाइंट का नंबर था ना, यहाँ से मैं अनडू कर देता हूँ आपको, ये आ गया। इस नंबर के ऊपर ये क्लाइंट का नंबर है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट करें तो मैं आपके लिए भी कस्टमाइज कोटेशन बना देता हूँ। और इसके अलावा भी किसी और तरह के कोटेशन है, सोलर के लिए बनवाना है या और किसी फील्ड में आप है जिसके कोटेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है, कैलकुलेशन में इशू होता है, तो इस तरह का पूरा सेटअप आपको भी बना के दे सकते हैं। थैंक यू।